भाजपचा जाहीरनामा दृष्टीपत्र प्रसिद्ध झालेलं आहे, पण महत्वाचं म्हणजे वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर यामध्ये काहीही म्हटलेलं नाहीये. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा यामधून वगळण्यात आला. यावर तर चर्चा होतच राहील, पण आता सध्या सासवडमध्ये राहुल गांधी बोलतायत, तिथे आपण जाऊयात. 30 लाख युवाओं को आने वाले समय में रोजगार मिलने वाला है। अब हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में 60 साल के लिए कुछ नहीं हुआ। पुणे में जो गाड़ी बनती है, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, उसमें बैठकर कहते हैं कि पिछले 60 साल में यहां कुछ नहीं हुआ। आपके पास आते हैं, मोबाइल फोन पे बात करते हैं और कहते हैं भैया 60 साल में कुछ नहीं हुआ। किसान को कहते हैं भैया 60 साल के लिए तुमने कुछ नहीं किया। जो रोज यहां पे पसीना किसान बहाता है, धूप में काम करता है, उसको कहते हैं भैया तुमने 60 साल यहां कुछ नहीं किया। इस देश में 60 साल से कुछ नहीं हुआ है। मैं करूंगा, एक व्यक्ति आके करेगा। पहले नारा था अच्छे दिन आएंगे, अब आप हंस रहे हो। अच्छे दिन आएंगे। मैं कल अखबार पढ़ रहा था, कल परसों अखबार पढ़ रहा था। चुनाव के समय कहते थे भैया देखो पाकिस्तान को मैं डरा दूंगा, चीन को मैं डरा दूंगा। जितनी फायरिंग पिछले कुछ दिनों में हुई है 10 साल से नहीं हुई। हमारे लोग मर रहे हैं, आर्मी के लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं? जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले नारा था अच्छे दिन, अब नारा है जल्दी ठीक हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति आए, पहले वो कहते थे भैया चीन को हम समझाएंगे। चीन के राष्ट्रपति आए, बड़े से जहाज में आए, मोदी जी के साथ झूला झूले। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, झूला झूले, फोटो है। और जब झूला चल रहा था लद्दाख में, चीन की सेना बैठी हुई थी, उनके हजारों सैनिक हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं भाई क्या इन्वेस्टमेंट होगा। एक सवाल नहीं पूछा, ये जो आपके लोग आए हुए हैं अंदर आपके साथ, ये क्यों आए, कैसे आपने हिम्मत की, एक सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि भैया यहां पे सबसे जरूरी बात इमेज है। इमेज इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, बाकी सब चलता है। हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, यहां पे किसानों की सरकार चलाते हैं। सूखा पड़ा था, मैं आया, आपके चीफ मिनिस्टर ने दौरा किया, बैंक लोन माफ किए। सबसे बड़ा प्रोग्राम आपकी मदद करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए हमने चालू किया। बिजली के बिल माफ किए, क्योंकि हम आपका दर्द समझते हैं। हम जानते हैं कि इस देश को किसान ने बनाया है।
मजदूर ने बनाया है, गरीब जनता ने बनाया है, महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया है, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। और 60 साल से नहीं, बहुत पहले से आप लोग लगे हुए हो। आस्ते 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 हमने इस देश को खड़ा किया है। पहले मजाक उठता था, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन है। अमेरिका के लोग कहते हैं भैया हम घबराते हैं, पूना में जो गाड़ी बनती है, पूना की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे हम घबराते हैं। और मोदी जी कहते हैं भैया 60 साल में क्या हुआ। यहां हम हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई देते हैं। 6 लाख लोगों को हमने फायदा पहुंचाया है। अस्पताल में इलाज कराते हैं, किसानों का, मजदूरों का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है मुफ्त में। प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जाना था, उससे पहले अमेरिका के उद्योगपति आए, उनसे मिले और उनसे उन्होंने कहा देखिए ये जो दवाइयों के दाम हैं, इन पे आपने रोक लगा रखी है, इनको आप खोलिए। चुप्पे से साइन कर दिया। कितनी दवाइयां? 108 दवाइयां। 108 दवाइयों मूल्य नियंत्रण से बाहर कर दी। किसके लिए? आपके लिए नहीं, हमारी बहनों के लिए नहीं, अमेरिका के उद्योगपतियों के लिए। और अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जब हमारे गरीब लोगों को कैंसर होता है, जो पहले दवाई 8,000 रुपए में मिलती थी, अब वो 1 लाख रुपए में मिलेगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अलग अलग दवाइयां। रेबीज के जो दवाई होती है ना, जो पागल कुत्ता काटता है, वो भी नहीं छोड़ी, उसका भी पैसा लेना है। हम क्या करते हैं, हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर एक नई योजना बनाई थी। हमने सोचा आधार कार्ड बनाएंगे, नरेगा का पैसा, बाकी जो स्कीम है उसका पैसा सीधा आपके खाते में डालेंगे। हमारी सोच थी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आपके बटुए में हम डायरेक्ट पैसा डालेंगे। ये भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, मगर हम सरकार से गरीबों तक करते थे और ये आपके जेब से निकालकर उद्योगपतियों को करते हैं। उस तरफ कैश ट्रांसफर होता है। हमने नरेगा शुरू किया, 100 दिन का रोजगार गारंटी करके गरीब लोगों के लिए। कुछ दिन पहले इन्होंने उसको बदला, गरीबों से पैसा लिया और कंट्रैक्टरों को हाथ में कर दिया। रेल के टिकट के दाम बढ़ा दिए। 100 साल पुराना जमीनी अधिकरण कानून था, लैंड एक्विजिशन बिल था। किसान तड़प रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, जमीन अच्छी लगी, 2 मिनट में उठा के ले गए, हमारी है भैया। भट्टा परसोल में लड़ाई हुई, न्यामगिरी में लड़ाई हुई, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह हमने कानून बदला। आज आपको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है किसान को, हिंदुस्तान के किसान को। इनकी सरकार आई, आस्ते 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 कानून को बदल रहे हैं। ये इनका काम है। हमारा हर एक कानून जो गरीबों को मदद करने वाला कानून था, कहीं ना कहीं उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी बिल को बदल दिया, ये इनका काम है। ये हिंदुस्तान के गरीबों की शक्ति को नहीं समझते हैं।
हिंदुस्तान के किसान की शक्ति को नहीं समझते हैं। और आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के गरीबों की शक्ति, किसानों की शक्ति, मजदूरों की शक्ति के बारे में इनको सिखाएंगे और समझाएंगे। यह देश आपने बनाया है, आपके पसीने से बना है, और प्रगति का फायदा आपको मिलना चाहिए। यह नहीं कि चुने हुए लोगों को मिले और आप लोग देखते रह जाओ। आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, आपके बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। मैनिफेस्टो में हमने क्या किया? किसानों के लिए 24 घंटा हम बिजली देंगे, दिन भर। जो हमारी राजीव गांधी जीवनदायी योजना है, उसमें 2.5 लाख रुपए हम आपको देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हर गरीब व्यक्ति को हम एक मजबूत घर दें। विकास होगा, उद्योग लगेंगे, मगर किसान और मजदूर भी प्रगति में शामिल होगा। यहां के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। यहां हमारे प्रयासों से, कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से, स्वासत नगर पालिका सी ग्रेड नंबर 1 नगर पालिका है। संत सोपन काका कोऑपरेटिव बैंक, पुरंदर मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड से 4000 लोगों को रोजगार मिला है। आपण बघतोय राहुल गांधी भाजपवर आणि नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका करतायत। आणखी काय म्हणतात या सभेमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत। एक ब्रेक घेऊन परत जाऊयात या सभेत।